से पहले आपने क्या योजना रखी है? क्या जिनको अभी वैक्सीन लग रही है उनको ही लगती रहेगी, या फिर आप इसे फ्री फॉलो और करेंगे कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाए वो आकर लगवा ले? मैडम, ऐसा है कि मैं जब बोलूंगा तो मेहरबानी करके कम से कम हमारे सहयोगी साथियों को कहिए कि वो भी थोड़ा धैर्य बना के सुने। पहली बात यह है मैम कि आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजिए वैक्सीनेशन के लिए। हम लोगों ने 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजने के बाद भी काफी दिन बीत जाने के बाद अनुनय विनय करने के बाद 10 लाख वैक्सीन आया था और वो वैक्सीन हम लोगों ने लगा दिया। हमारी कैपेसिटी एक दिन में 4 लाख वैक्सीन लगाने की है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जब किसी दुकान में कोई चीज होगी नहीं तो हम खरीदने क्या जाएंगे? हम यदि 5 किलो चावल खरीदने किसी दुकान में जाएंगे और पॉकेट में 5,000 रुपया रहने के बाद भी यदि दुकानदार ये कहेगा कि नहीं हमारे स्टॉक में चावल नहीं है और हम अभी चावल नहीं दे पाएंगे, तो हम कहाँ से चावल खरीदेंगे? तो हम तो 25 लाख डोज दोनों कंपनियों से 25-25 लाख डोज क्रय करने के लिए अनुनय विनय कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 15 मई के बाद और मई के अंतिम समय ही उसके बाद विचार करिए। अभी हमारे पास जो है स्टॉक नहीं है। पहला चीज ये है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कोविड-19 को कभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं माना। उन्होंने इसको राजनीतिक समस्या माना और इसके राजनीतिक लाभ लेने के लिए एन केन प्रकार से कभी थाली बजवाई, कभी ताली बजवाई, कभी कुछ किया। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में 3 बार प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री थे। ऑक्सीजन का प्लांट गुजरात में 5 जगह लगा है। आप बताइए कि हमारा झारखंड जैसा छोटा स्टेट है, यहाँ 6 प्लांट लगे हैं। क्या जब पहला चक्र आया था तो प्रधानमंत्री जी को यह नहीं तय करना चाहिए था कि साइलो बनवाने के लिए परेशान थे और जो है कृषि कानून लाने के लिए परेशान थे, साइलो बनाने के लिए परेशान थे? तो क्या ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया जा सकता था? क्या भारत सरकार ने कहीं पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोई पहल की है? आज ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी है इस देश में। आप और हमारा गरीब राज्य, हम उत्तर प्रदेश को 90 टन रोज जो है 90 टन दे रहे हैं। हरियाणा जो भाजपा का प्रदेश है उसको 80 टन दे रहे हैं। दिल्ली को 58 टन दे रहे हैं। बिहार को 12 टन दे रहे हैं। तो क्या भारत सरकार को एक रणनीति नहीं बनानी चाहिए थी? कहाँ गए इनके विधि विशेषज्ञ लोग? कहाँ गई इनकी गुप्तचर एजेंसियां? कहाँ गई इनकी स्ट्रेटेजी करने वाली एजेंसियां? सारी तरीके से ये आपके जो प्लांट्स थे वो मेडिकल सप्लाई कर रहे थे या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए थे ये प्लांट्स? नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं। हमने तो इंडस्ट्रियल को भी जो है हम स्वास्थ्य संबंधी जितने हमारे प्लांट वगैरह हैं उसको बंद करके जो जंबो सिलेंडर है तो बंद करके ही कर रहे हैं ना, ये जनता के लिए लगाया है। ये मैडम मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का भावार्थ समझिए कि आखिर भारत सरकार की रणनीति क्या थी। जब पहले चक्र का कोविड जब चल रहा था तो उसी समय ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भारत सरकार को चिंतित होना चाहिए और पूरे देश में ये जो है बनाने की जगह ऑक्सीजन प्लांट बनाने चाहिए थे। और जो इन्होंने हमारा जो है पाकिस्तान का दिन रात ये जो है पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से प्रेम कितना दिखाते हैं। कभी उड़ के चले जाते हैं, कभी 45 लाख डोज दे देते हैं, 6-6 करोड़ डोज जो है विदेश को बांट दिया गया है। गुप्ता जी, आप अपनी तरफ से आप लोग कहते हैं कि मुद्दे पर रहना चाहिए और आप 2014 की बात को भी बीच में लाते हैं। लोग अभी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कैसे मिलेगी। मैंने आपसे सीधा सा एक सवाल पूछा था कि आप लोग सबके लिए जारी रखेंगे, आप सबको कर देंगे, या अभी पुराने उस ग्रुप को ही वैक्सीन लगना है? आप 14 में ले गए हैं, लेकिन एक बार जवाब ले लेते हैं आपने जो आरोप लगाए हैं। मैडम शॉर्ट में क्वेश्चन करना प्लीज, शॉर्ट में क्वेश्चन। मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रही थी, मैं टिप्पणी कर रही थी आपकी बात पे। सवाल मेरा छोटा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया। 1 मिनट मैडम, मैं जरा जवाब देता हूं। हमारे झारखंड में 6 प्लांट और 6 प्लांट का हमारा ऑक्सीजन, हमारा झारखंड का ऑक्सीजन, उसमें केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि नहीं आपको यूज करना होगा तो हमसे पूछ के यूज करना होगा। तो मैं पूछता हूं कि आपने क्यों नहीं एक बड़ी व्यवस्था कायम की ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में? मैं जरा जवाब देता हूं। और क्यों नहीं जो है ये जो, चलिए बन्ना गुप्ता जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। तो हमारे देश का जो है वैक्सीन जो है, ठीक है, अभी झारखंड का ऑक्सीजन, मध्य प्रदेश का ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश, सबका ऑक्सीजन अलग अलग हो गया है। बताइए जफर इस्लाम जी, क्यों नहीं तैयारी थी? इतना देर से आपने कहा बिल्कुल संजीदगी से सुनो, संजीदगी से सुना, बिना कुछ इनको टोके हुए।
आपने कहा राजनीति नहीं करेंगे। देखिए, दोनों ने पूरी भरपूर राजनीति की, लेकिन मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इनको सीधा जवाब दूंगा। आज देश की जनता जवाब चाह रही है, ये राजनीति कर। अब फिर अभी हमसे कह रहे थे कि मत पीछे बोलिए, नहीं हमसे बोल रहे थे आपके बाद बोलिए। अरे अपने गरिमा में झांक के देखो बन्ना गुप्ता जी, जो आप प्रीच करते हो प्रैक्टिस भी किया करो। हमें तो कह रहे थे चुप से सुनिए, आग्रह कर रहे थे खुद।